नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक युक्ति यूट्यूब चैनल पर। और इस चैनल पे हम बात करते हैं उन खबरों की जो आम जनता और आम निवेशक से थोड़ा दूर रहती हैं। तो दोस्तों, खबर आ रही है टाटा मोटर से निकलकर। खबर आ रही है कि मूडीज़, जो दुनिया की एक फेमस, एक बहुत बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, उन्होंने टाटा मोटर्स की रेटिंग को 2 पॉइंट्स बढ़ा दिया है। पहले ये रेटिंग BA3 थी और अब BA1 हो गई। अब ये क्या होता है, BA3 BA1? तो दोस्तों, यहाँ पर ये कुछ रेटिंग्स होती हैं, उसके आधार पर ये काम किया जाता है। तो पहले टाटा मोटर्स की BA3 रेटिंग थी और अब BA1 रेटिंग उन्होंने कर दी है। ठीक है, इसके बारे में आपको पढ़ना है, आप गूगल पे सर्च करेंगे मूडी रेटिंग्स, आपको मिल जाएगा कि क्या होती है रेटिंग्स, क्या होती है। तो A AAA रेटिंग्स बहुत अच्छी रेटिंग होती है, मतलब आपका पैसा बिल्कुल सिक्के बंद हाथों में होता है। जैसे कि US गवर्नमेंट का बॉन्ड ले लिया, इंडियन गवर्नमेंट का बॉन्ड ले लिया। बजाज फाइनेंस की रेटिंग बेहतर हो सकती है। इस तरीके से रेटिंग्स होती है। तो आपको ये रेटिंग्स भी मिल जाएंगी। बॉन्ड जब हम लेते हैं तब भी आपको पता लग जाएगा कि क्या रेटिंग उनको मिल रही है। ठीक है, तो मूडीज़ ने क्या करा है, मूडीज़ ने टाटा मोटर्स की रेटिंग को बढ़ाया है। ये एक बहुत अच्छी खबर है। और ऐसा ही नहीं है खाली कि मूडीज़ ने बढ़ाया है, उससे पहले भी एक जापान की एक ब्रोकरेज फर्म है नमूरा, और उन्होंने भी टाटा मोटर्स को बाय रेटिंग दे रखी है। और इनका भी कहना है कि इन्होंने जो प्राइस का टारगेट है वो बढ़ाकर 1300 रुपये दे दिया। बट दोस्तों, 1300 रुपये एक बड़ा ही कंजर्वेटिव टारगेट है। 1300 रुपये ऐसा टारगेट है कि जो मतलब बड़े आराम से टाटा मोटर्स का हो सकता है। ठीक है, मतलब एक स्टॉक मार्केट में कोई कंफर्म नहीं होता, मगर ये टारगेट काफ़ी हद तक अचीवेबल टारगेट टाटा मोटर्स जैसी एक उम्दा कंपनी के लिए बेहतर लगता है। और दोस्तों, हो भी क्यों ना, क्योंकि टाटा मोटर्स ने, देखिए अभी आपको पता है कि टाटा कर्व की लॉन्च होने वाला है। अब टाटा मोटर्स की कर्व से सीधा सीधा कंपटीशन किसको मिलना है? वो MG हेक्टर को मिलेगा, हुंडई क्रेटा को मिलेगा, किया मोटर्स को मिलेगा। तो ये जो जापानीज़ और चाइनीज़ और ये साउथ कोरियन कार कंपनी है, इनका मार्केट जाएगा और इनके स्टॉक्स इंडिया में लिस्टेड नहीं है। और टाटा मोटर्स की डेफिनेटली इनकी सेल्स अप होंगी, और ये इनके फंडामेंटल्स में भी देखकर साफ मिलता है। और दोस्तों, खाली नमूरा ने ही अपग्रेड रेटिंग नहीं दी है, एक और कंपनी है एलेरा कैपिटल्स, राइट? बहुत बड़ा नाम है, लंदन बेस्ड कंपनी है, फाइनेंशियल सर्विसेज की है, इमर्जिंग मार्केट्स में काम करती है। तो नमूरा कैपिटल, और यहाँ दिल्ली में भी इनका ऑफिस है बहुत बड़ा, गुड़गांव में, और अहमदाबाद में भी इनका ऑफिस है। तो उन्होंने भी इसकी एक्यूमुलेशन रेटिंग दी है। अगर हम देखें तो इनकी एकोमुलेशन रेटिंग एलेरा कैपिटल्स ने भी दी है। और उनका कहना है क्योंकि गवर्नमेंट का काफ़ी फोकस है रूरल डिमांड को बढ़ाने में, और वो हुआ भी है, दिख भी रहा है कि जो आंकड़े आए हैं वो रूरल साइड से एक अच्छी ग्रोथ सब कंपनीज ने बोली हैं। और गवर्नमेंट का मैन्युफैक्चरिंग पर भी काफ़ी फोकस है। गवर्नमेंट ही कॉन्टीन्यूस इन्वेस्टमेंट कर रही है मैन्युफैक्चरिंग और रूरल सेक्टर में, जिसकी वजह से एक अच्छी डिमांड जनरेट होती हुई दिख रही है, और अच्छा मानसून भी आया है। तो ये मेरा कहना नहीं है, ये एलेरा कैपिटल्स का कहना है। और मतलब इन सब चीज़ों से डिमांड तो ऑब्वियसली जनरेट हुई है। और उन कंपनी का और कहना है कि जो टाटा मोटर्स की जैगुआर और लैंड रोवर सेगमेंट है, वो भी थोड़ा ठीक काम कर रही है, मतलब वो ख़राब नहीं कर रही है। और वो दे आर समथिंग लाइक एज अ रेंज बाउंड वर्क, क्योंकि इंटरनेशनल डिमांड ऑलमोस्ट म्यूटेड है, मगर इंडिया से डिमांड बेटर है। अच्छा, मानसून और जो रूरल में इन्वेस्टमेंट हो रही है, उससे कंपनी को लगता है कि कमर्शियल व्हीकल्स में सेल्स बढ़ सकती है। तो कमर्शियल व्हीकल्स बनाने वाली कंपनियों के लिए भी फ़ायदा है, और उनमें से टाटा मोटर्स एक जाना माना, एक बहुत ही रेनॉन्ड नाम है। ठीक है, अब टाटा मोटर्स के हम फंडामेंटल एनालिसिस पर आते हैं। तो जब हम टाटा मोटर्स के फंडामेंटल एनालिसिस को देखते हैं, तो नो डाउट कंपनी का पी जो है अभी भी सस्ता है, 11 के पी पे ट्रेड कर रही है, जबकि इंडस्ट्री की पी 25 है। अच्छा, कंपेयर करते हैं बाकी कंपनियों के साथ, इसके पीयर्स के साथ इसका पी कैसा है। तो हम देखेंगे कि अशोका लेलैंड या ओलेक्ट्रा और SML और सुजुलॉन, सॉरी फोर्स मोटर के करस्पॉन्डिंग इनका पी काफ़ी कम है। और अगर बाकी कंपनीज के करस्पॉन्डिंग भी इनका पी अगर देखा जाए तो भी चेक करते हैं कि कैसा है। तो अगर मारुति के करस्पॉन्डिंग देखा जाए तो पी बहुत कम है, महिंद्रा एंड महिंद्रा के करस्पॉन्डिंग देखा जाए तो पी बहुत कम है। ठीक है, तो इनका पी जो है काफ़ी कम है। आयशर मोटर के करस्पॉन्डिंग, TVS मोटर्स के करस्पॉन्डिंग तो ना के बराबर पी है। तो टाटा मोटर्स का इंडस्ट्रियल पी कम है।
अगर हम इनका बाकी और चीज़ें देखते हैं, अगर लाइक वाइज इनका ROE ROC तो वो बहुत अच्छा है, और बाकी इंडस्ट्री का ROE ROC अगर हम इसे कंपेयर करें तो लेट्स से कि TVS मोटर्स है जो 70 के पी पे मिल रहा है, उनका ROE ROC आधा है। ROE लगभग लगभग आधा ही कहेंगे अप्रोक्सीमेशन में, ठीक है। और हीरो मोटर्स का भी आधा है, और इवन अगर हम आयशर मोटर्स का कहेंगे तो वाकई में आधा है ROE, ठीक है। तो यहाँ पे देंगे, और प्रॉफिट ग्रोथ आप देख सकते हैं कि टाटा मोटर्स की कितनी शानदार प्रॉफिट ग्रोथ है कंपैरिजन टू आयशर मोटर्स, और कंपैरिजन टू TVS, और कंपैरिजन टू मारुति एज वेल, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक मोटा मोटा व्यू है टाटा मोटर्स का। अच्छा, अगर हम उसका EPS देखें तो 102 का EPS दे रही है। टाटा मोटर्स की परेशानी है थोड़ा सा डेप्ट, अभी भी डेप्ट है, मगर अगर हम EPS देखते हैं तो 102 का EPS जनरेट कर रही है, और अगर हम मीडियन P देखें तो वो सिर्फ 15.8 का है दोस्तों। इसका मतलब होता है 102 और 15.8, मतलब ही कोई 1600 रुपये के आसपास इसकी फेयर वैल्यू बनकर आनी चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं। अच्छा, अगर हम आगे इसका प्रॉफिट ग्रोथ देखते हैं कंपनी का, तो प्रॉफिट ग्रोथ बहुत ज़्यादा है और इंटरेस्ट कम हो रहा है। इसके जरा बैलेंस शीट में चेक करते हैं कि क्या है। तो बैलेंस शीट में अगर हम देखें दोस्तों, तो आपको यहाँ पे जाके सामने जो चीज़ें समझ में आएंगी कि कंपनी के ऊपर डेब्ट काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। कंपनी का डेब्ट बढ़ भी रहा है, मगर पिछले कुछ समय में कंपनी का डेब्ट कम हो गया था। मतलब ये हैरानी वाली बात है कि लगभग 97,000 करोड़ का डेब्ट है, और उसमें मैंने 759 लगभग 760 करोड़ के आसपास का जो अमाउंट है वो तो मैंने काउंट ही नहीं किया। तो 97,000 करोड़ का उनके ऊपर डेब्ट है, 1 लाख करोड़ का जो डेब्ट ही था। हालांकि वो उधारी जो है घट कर 62,000 हो गई, बट शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी काफ़ी सारी है कंपनी के पास। मगर कंपनी का CWIP भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इम्प्रेसिव है। इन्वेस्टमेंट चल रहे हैं, बट देखते हैं क्या होता है इसका करस्पॉन्डिंग। और इनकी सेल्स जो हैं वो काफ़ी इम्प्रेसिवली बढ़ रही है। तो अगर हम देखें कि 2020 के मुकाबले अगले साल तक हो सकता है डबल हो जाए सेल्स करस्पॉन्डिंगली, है ना। तो ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा क्या होता है क्या नहीं होता। और दूसरा, अगर हम यहाँ पर प्रमोटर्स का देखते हैं दोस्तों, तो प्रमोटर होल्डिंग इंटैक्ट है। FIIs और DIIs के पास भी काफ़ी अच्छा स्टॉक है, और पब्लिक के पास से स्टॉक को लिया गया है। हालांकि ये पब्लिक ने भी थोड़ा सा इसमें इन्वेस्टमेंट बनाई है। हालांकि इसमें देख सकते हैं तो हमें राकेश झुनझुनवाला जी का नाम भी आ जाता है, ठीक है। तो एक अच्छी खासी इधर होल्डिंग हो सकती है, गॉड नोज रेस्ट ऑफ द थिंग्स, ठीक है। तो ये एक उनका मोटा मोटा व्यू है फंडामेंटल एनालिसिस का, कि क्या उनका क्या कंपनी है और कैसा इसका फंडामेंटल चल रहा है, ठीक है। पेग रेशो भी ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। अब इसका जरा शेयर प्राइस पर आते हैं। तो जब हम टाटा मोटर्स का शेयर प्राइस देखते हैं दोस्तों, तो निफ्टी ऑटो का मैं देख रहा था, तो निफ्टी ऑटो ने ऑल्दो जहाँ पर आज रेड मार्क में क्लोजिंग दी है, मगर उस निफ्टी ऑटो ने भी यहाँ पर डोजी बनाई है। आज हम देख सकते हैं यहाँ हम देख सकते हैं कि निफ्टी ऑटो इंडेक्स ने भी नीचे डोजी बना रहा है, ठीक है। मगर अभी भी जो RSI है वो मीडियन RSI से कम है, ठीक है। तो खैर हम टाटा मोटर्स को देखते हैं। तो टाटा मोटर्स का जो स्टॉक है उसने पॉजिटिव क्लोजिंग दी है, ठीक है, क्योंकि उसके पास अच्छी रेटिंग्स आई हैं, उसको अच्छी खबर मिली है, और गैप डाउन भी है, ठीक है। मेरा मानना है दोस्तों, अब स्टॉक खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कोई सलाह नहीं है, मगर हो क्या सकता है, हो ये सकता है कि स्टॉक थोड़ा समय बिता सकता है। अभी लेना बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि निफ्टी ऑटो ने बेयरिश मूव दे रहा है। देखिए, हम देखते हैं निफ्टी ऑटो को दोबारा से। तो अगर हम निफ्टी ऑटो इंडेक्स को देखें दोबारा से, तो हम यहाँ पे पाएंगे कि यहाँ पे क्रॉस डाउन हो चुका है, और टाटा मोटर्स में भी नहीं हुआ तो हो जाएगा भाई, है ना। और अगर हम इसको वीकली कैंडल पे लेके जाएं तो ऐसा लगता है कि ये देखिए इसके नीचे बंद हो चुका है, यानी कि वो नीचे जा सकता है निफ्टी ऑटो का इंडेक्स, ठीक है। तो अब हम दोबारा टाटा मोटर्स के इंडेक्स पे आ जाते हैं दोस्तों। दोबारा बताना चाहूँगा, एक डिस्क्लेमर है कि ये खरीदने या बेचने के लिए वीडियो नहीं है, ये सिर्फ एक एजुकेशन पर्पस और आपके साथ न्यूज़ को शेयर करने का पर्पस है। हमारा पर्पस है
कि हम आपके साथ सिर्फ न्यूज़ को साझा करें, ना कि किसी प्राइस को या ख़रीदने या बेचने की रिकमेंडेशन को। ठीक है, तो ये किसी भी तरह से इस तरह की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ एक खबर है जो हम आपको बता रहे हैं, और हम एक कोशिश कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं देखने की कि प्राइस पर इसका क्या इफेक्ट हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम देख सकते हैं कि टाटा मोटर्स का वीकली चार्ट पर भी गैप इसके नीचे ही क्लोजिंग दे रहा है, हालांकि डेली पर नहीं दे रहा। तो यहाँ पे हमें इसका एक सपोर्ट भी नज़र आ रहा है। दोस्तों हो सकता है कि ये 1-2 हफ्ते या 3 हफ्ते या समय हम नहीं जानते, ये इस रेंज में ही बता सकता है, जैसे कि पहले इस रेंज में पहले भी हुआ है। आप देख सकते हैं कि लगभग मार्च से लेकर अभी जुलाई तक का समय इसने एक रेंज में ही बिताया है, और ये सब चीज़ें दोबारा भी हो सकती हैं टाटा मोटर्स के साथ। अब समय इसके आसपास भी बिता सकता है ये। तो ख़रीदने बेचने की सलाह नहीं है, आप अपने ड्यू इंटेलिजेंस के साथ इसको ख़रीदें या बेचें। ख़रीदने या बेचने से पहले किसी स्टॉक मार्केट विशेषज्ञ, किसी अच्छे फाइनेंशियल सलाहकार से ज़रूर खबर लें। मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, और इस चैनल का उद्देश्य किसी भी तरह की ख़रीदने या बेचने की रिकमेंडेशन देना भी नहीं है। यह सिर्फ एक एजुकेशन पर्पस के लिए, एक समाचार को साझा करने के लिए पर्पस है, और हमारा पर्पस सिर्फ इस समाचार को आप तक पहुंचाना था। तो दोस्तों, अगर आप वीडियो को अंत तक देख चुके हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।